गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 8 और 9 के लिए गुणनखंड चैप्टर से ये सीखेंगे कि किसी भी बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए हम लोग गुणनखंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। गुणनखंड में जो है कि यहाँ पर हम लोग टाइप नंबर 11 से लेकर टाइप नंबर 20 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो है कि गुणनखंड पर ही टाइप नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, जिसमें बेसिक वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा 11 जो है कि टाइप नंबर 11 क्वेश्चन जो दिया गया है 10x² प्लस x माइनस 2, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 10 का इस -2 में गुणा करना होगा। 10 गुणे हम क्या कर देंगे, -2। 10 में 2 का अगर गुणा करेंगे -2 का तो हो जाएगा -20। अब जो है कि ऐसे दो नंबरों को हमें सोचना है कि गुणा करने पर 20 आए और जोड़ घटाकर 1 लाना है। तो 5 चौके होगा 20 और 5 में से यदि हम 4 घटा देंगे तो आएगा 1। अब ध्यान देना है कि इसमें हम किस संख्या को प्लस रखें, किसको माइनस। तो हम बड़े वाली संख्या को प्लस रखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और छोटी वाली संख्या को माइनस रख देंगे। चलो अब इसको हल करते हैं। तो 10x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 2। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखना है। तो इन दोनों संख्याओं में हमें कॉमन मिल रहा है 5x, तो यहाँ पर बचेगा 5x प्लस 1। ठीक इसी तरीके से इन दोनों संख्याओं में हमें 2 कॉमन मिलेगा। तो 2 यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 दूना के 4, 2x बचेगा, और यहाँ से 2 से 2 डिवाइड होगा एक बार में, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब जो है कि पूरे में हमें कॉमन देखना है। यहाँ पर भी 2 होगा, यह 5 से डिवाइड होगा तो 5 दूना के 10। पूरे में कॉमन क्या हो रहा है, 2x प्लस 1, और जो है कि बच क्या जा रहा है अगले कोष्टक के लिए 5x माइनस 2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टाइप नंबर 11 के क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब जो है कि हम टाइप नंबर 12, यहाँ पर जो है कि हम जल्दी में हैं क्योंकि हमें जो है कि 20 तक के क्वेश्चनों को करना है, टाइप नंबर 20 तक के। और टाइप नंबर जो है कि अब जो है कि सारे के सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के आ रहे हैं, तो थोड़ा जो है कि लगाने में देरी होगी और सोचना भी पड़ेगा। 10x² प्लस x माइनस 3, ये है टाइप नंबर 12 के क्वेश्चन। तो 10 का हमें सबसे पहले -3 में गुणा करना है। 10 गुणे -3 बराबर हो जाएगा -30। अब जो है कि ऐसे दो नंबरों को सोचना है कि गुणा करने पर 30 आए, लेकिन जोड़ घटाकर यहाँ पर हम लोग माइनस होना चाहिए, -1 आना चाहिए। यहाँ पर जो है कि -1 था, है ना, -x। तो अगर जो है कि गुणा करे तो क्या आना चाहिए, 30। ऐसे दो नंबरों को सोचना है कि गुणा करे तो 30 और जोड़ घटाकर 1 लाना है। तो 6 × 30 होगा, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आएगा। अब ये सोचना है कि किस संख्या को हम इसमें प्लस रख सकते हैं और किसको माइनस। तो यहाँ पर जो है कि माइनस देख रहे हैं, तो बड़े वाले को माइनस रख दो, छोटे वाले को प्लस। तो यहाँ पे हल करो अब रखकर, 10x² माइनस 6x अब प्लस 5x माइनस 3। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखो, 2x कॉमन है, तो 2 × 5 = 10 x, और 2 से यह डिवाइड होगा, 2 × 3 = 6। इन दोनों में कॉमन है 1, तो 5x माइनस 3। तो इस प्रकार से पूरे में हम कॉमन देख रहे हैं, तो पूरे में कॉमन है 5x माइनस 3 और 2x प्लस 1। ये होगा टाइप नंबर 12 के जो है कि क्वेश्चन का गुणनखंड। अब हमें टाइप नंबर 13 की तरफ देखना है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। टाइप नंबर 13 का क्वेश्चन देखते हैं।
टाइप नंबर 13 जो क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए, बहुत कठिन तो नहीं है। 6x² प्लस 5x माइनस 4, ये जो है कि हमारा क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पर भी ठीक वैसे ही गुणनखंड निकालना है। 6 का 4 में गुणा करना है, 6 चौके हो जाएगा 24 माइनस 24। गुणा करने पर जो है कि हमें 24 लाना है। ऐसे दो अंकों को सोचना है कि गुणा करने पर 24 आए और जोड़ घटाकर हमें जो है कि 5 लाना है। तो 8 त्रिके हो जाएगा 24 और 8 में से यदि हम 3 घटा देते हैं तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो लिखेंगे 6x² प्लस, किसको प्लस रखें, बड़े वाले को प्लस रखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 8x माइनस 3x माइनस 4। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखो क्या है, 2x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा 2 से डिवाइड हुआ 3x और 2 चौके 8। इन दोनों में भी कॉमन देखना है, -1 कॉमन हो रहा है, तो 3x प्लस 4 बच जाएगा। अब पूरे में कॉमन क्या हो रहा है, 3x प्लस 4 और जो है कि बच क्या जा रहा है, 2x माइनस 1। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब हम लोग टाइप नंबर 14 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 14 हमारा क्या दिया गया है, 8x² माइनस 6x माइनस 5, इसका भी गुणनखंड हमें निकालना है। तो ठीक वैसे ही 8 का 5 में हम गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। गुणा करने पर ऐसे दो नंबरों को सोचना है कि गुणा करने पर -40 आए और जोड़ घटाकर हमें क्या लाना है, 6। तो 10 चौके 40, 10 में से 4 घटा देंगे तो आएगा 6। अब यहाँ पर लिखेंगे 8x², इसमें हमें प्लस किसको रखना है, माइनस किसको रखना है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस देख रहे हैं, तो ये बड़े वाले को माइनस कर लो, छोटे वाले को प्लस। -10x और प्लस 4x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन हो जाएगा। तो 2 चौके 8, 4x और इधर से जो है कि 2 से जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5। इधर जो है कि इन दोनों में कॉमन है 1, तो 4x माइनस 5। तो पूरे में अगर कॉमन हमें देखना है तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5 और जो है कि 2x प्लस 1। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग टाइप नंबर 15 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप नंबर 15, ध्यान से देखो, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी गया है। 5x² प्लस √5x² प्लस 12x अब प्लस 4 √5, इसका अब गुणनखंड करना है। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहा। तो चलो, ये जो है कि यहाँ पर हम लोग अंक देख रहे हैं करणी में 5 और इधर जो है कि देख रहे हैं 4√5, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। 4 1 या 4 और √5 का √5 में गुणा हो तो 5, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20। ऐसे दो नंबरों को इस बार सोचना है कि गुणा करने पर 20 आए और जोड़ घटाकर हमें 12 लाना है। तो 10 दूना के होगा 20 और 10 दो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12। दोनों को प्लस रखेंगे क्योंकि सभी जगह प्लस है। तो लिखेंगे √5x² प्लस 10x अब प्लस 2x अब प्लस 4√5। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे √5x, तो यहाँ तो बच जाएगा x, लेकिन इस 10 का हम क्या करेंगे, 10 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जो है कि 2 करण, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, करणी में 5 × करणी में 5। जब एक करणी 5 यहाँ से निकालेंगे तो बचेगा क्या, 2 करणी में 5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले रहे हैं 2, तो यहाँ बचेगा x और इधर बच जाएगा 2 करणी में 5। अब पूरे में देखते हैं, पूरे में क्या कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 2 करणी में 5 और जो है कि नेक्स्ट कोष्टक में होगा √5x प्लस 2। ये हो गया इसका गुणनखंड।
तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइप नंबर 15 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब हम सीधे चलते हैं टाइप नंबर 16 पर। टाइप नंबर 16 हमारा क्वेश्चन है रूट में 3x² माइनस 8x प्लस 4 रूट में 3। इसका भी क्या करेंगे, ठीक वैसे ही गुणनखंड करना है। रूट 3 का इसके साथ गुणा कर लेना है। रूट 3 गुणे 4 रूट में 3, गुणा जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 4 और गुणे रूट 3 का रूट 3 में 3 हो जाएगा, तो 4 3 12। गुणा करने पर इस बार हमें ऐसे दो नंबरों को सोचना है कि गुणा करने पर 12 है, लेकिन जोड़ घटाकर जो है कि 8 लाना है। तो 6 दूना के होगा 12 और दोनों संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ देंगे आपस में तो हो जाएगा -8। अब जो है कि यहाँ पर रूट 3x² लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर -x है, इसलिए इन दोनों संख्याओं को हमें माइनस करना पड़ेगा। -6x माइनस 2x, इधर प्लस था, प्लस 4 रूट में 3। अब यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में से कॉमन क्या करेंगे, रूट में 3x, तो यहाँ बचेगा x। यहाँ से जो है कि 6 को हम लोग लिख सकते थे 2 गुणे 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ठीक इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 3 को 2 गुणे करणी में 3 गुणे करणी में 3। यहाँ से करणी 3 को एक हटा देंगे तो ये बचेगा 2 करणी में 3। और यहाँ से कॉमन लेते हैं -2, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से 2 करणी में 3। अब पूरे में कॉमन क्या हो रहा है, x माइनस 2 करणी में 3, और इधर जो है कि करणी में 3x माइनस 2। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग टाइप नंबर 16 हो गया, टाइप नंबर 17 का क्वेश्चन करते हैं। टाइप नंबर 17, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन। 4x² प्लस 6 रूट में 3 प्लस 6। इस बार जो है कि इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 4 गुणे 6 हो जाएगा 24। अब इस 6 रूट 3 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 24 आए, लेकिन जोड़ घटाकर हमें जो है कि लाना है 6 करणी में 3। तो एक लिखेंगे 3 करणी में 2 हो सकता है, या तो 2 करणी में हम 3 लिख सकते हैं और फिर 4 करणी में 3 लिखेंगे। जब 4 ऐसे लिखेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे जब, तो देखो 2 और 4 6 हो जाएगा, और 2 चौके 8, और गुणा जब करेंगे तो 2 चौके 8 और करणी 3 का करणी 3 के साथ होगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी से हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो लिखेंगे 4x² प्लस 2 करणी में 3 और प्लस 4 करणी में 3। यहाँ x लिखना है, x और प्लस ये जो है कि 6। अब कॉमन हम लोग लेंगे इन दोनों में, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो करणी में 3। ठीक ऐसे ही यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग 2 करणी में 3। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ 2 और x, और यहाँ पे बचेगा करणी में 3, करणी में 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि देख रहे हैं क्या दिया गया है, यहाँ पर 2x कॉमन है, तो एक कोष्टक में 2x प्लस करणी में 3 हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 2 करणी में 3। ये हो गया इसका गुणनखंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, टाइप नंबर 18। सभी जो है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है x² 5 करणी में 5 x प्लस 20। इस बार गुणा करने पर 20 लाना है, और जो है कि गुणा करने पर 20 है, जोड़ घटाकर जो है कि 5 करणी में 5 लाना है।
तो 5 करनी 5 को ही हम ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करें तो 20 आए और जोड़ घटा कर हमें लाना है 5 करनी में 5। तो 3 ऐसे नहीं कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखेंगे 4 करनी में 5 1 होगा करनी में 5। ऐसे जब करेंगे तो इधर जो है कि यह 1 है, जब जोड़ेंगे इसको तो 4 करनी में 5 और करनी में 5, ये 5 करनी में 5 हो जाएगा और 4 और करनी में 5 और करनी में 5 गुणा करेंगे तो आएगा 20। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4 करनी में 5 x प्लस करनी में 5 x प्लस 20। अब इन दोनों में कॉमन हमें देखना है, तो x कॉमन हो रहा है तो x प्लस 4 करनी में 5 ये होगा। और आगे जो है कि कॉमन लेते हैं, प्लस करके करनी में 5 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बचेगा x प्लस 4 करनी में 5। अब जो है कि पूरे में हम लोग कॉमन लेते हैं, x प्लस 4 करनी में 5 हो जाएगा और फिर इसमें से x और इधर से प्लस करनी में 5, ये हो गया इसका गुणनखंड। तो अब हम लोग टाइप नंबर 19 का क्वेश्चन करते हैं। टाइप नंबर 19, 3 रूट में 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 रूट में 2, इसका हमें गुणनखंड करना है। चलो तो इन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेंगे, 3 रूट में 2 और गुणे 7 रूट में 2 का, तो 7 त्रिके 21 और रूट 2 का गुणा होगा रूट 2 में तो 2, तो 21 दूना 42। इस बार गुणा करने पर 42 आए, ऐसे दो नंबरों को सोचना है और जो है कि जोड़ घटाकर हमें 1 लाना है। तो चलो ध्यान से देखो, 3 रूट में 2 x स्क्वायर प्लस 6 सत्ते 42 और 6 में से यदि 7 निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 7x को हम प्लस कर लेते हैं, 6x को माइनस करते हैं, माइनस 7 करनी में 2। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो लिखेंगे 3 रूट में 2 x प्लस 7। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, रूट में 2 कॉमन हो जाएगा, रूट में 2 कॉमन होगा, प्लस करके रूट में 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ जो अंक बचा है ठीक अगले कोष्टक में भी लिख दो, 3 रूट में 2 माइनस में रूट 2 कॉमन होगा, तो 3 रूट में 2 x और जो है कि प्लस 7 ये होगा, इसका कॉमन हो जाएगा। तो इन दोनों में से हमें जो है कि गुणनखंड निकालना है, कॉमन लेना है, तो 3 रूट में 2 x प्लस 7 एक कोष्टक में हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा x और इधर से माइनस रूट में 2। इस तरीके से हम लोगों ने टाइप 19 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो है कि गुणनखंड चैप्टर का हम लोग टाइप 11 से 20 तक के क्वेश्चन कर रहे थे, उसका आखिरी क्वेश्चन होगा, है ना, इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। 5x यह दिया है 5 रूट में 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 रूट में 2, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 5 रूट में 2 गुणे 2 रूट में 2, तो 5 दूना के 10 गुणे रूट में 2 का 2 के साथ गुणा होगा तो 10 दूना के 20। अब हम लोग क्या करेंगे कि गुणा करने पर 20 आए, जोड़ घटाकर 1 लाना है, तो लिखेंगे 5 रूट में 2 x स्क्वायर, 5 चौके 20 होता है, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, तो माइनस 5x प्लस 4x माइनस 2 रूट में 2 लिख देंगे। इन दोनों में हमें कॉमन क्या लेना है, 5x सीधे सीधे कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर बचेगा रूट में 2x और फिर जो है कि यहाँ पे 1। इन दोनों में भी कॉमन लेना है, क्या लेंगे कॉमन, 2 रूट में 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 2 रूट में 2 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या,
2 से डिवाइड होगा, फिर √2 से डिवाइड होगा तो √2x बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा जो है कि -1। अब जो है कि पूरे में कॉमन देखते हैं तो रूट में 2x - 1 और इधर से 5x + 2 रूट में 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने टाइप 20 जो था उसका भी गुणनखंड आसानी से कर लिया। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।